जय श्री राम एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं पिछले 6 सालों से कॉमर्स इंडस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए समझते हैं नो योर सब्जेक्ट, जिसमें इकोनॉमिक्स क्लास 11th के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स दूंगा और लास्ट में मैं आपको कुछ एक सरप्राइज़ भी दूंगा, तो लास्ट तक टिके रहिएगा। आपका जो इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरे का नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ध्यान से समझना मेरी बातों को। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्या होता है, सब समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि स्मॉल यूनिट्स में जब कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स मतलब आप डेटा को कैसे कलेक्ट करते हो, डेटा को कैसे एनालाइज करते हो। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे होता क्या क्या है कि किसी चीज़ का रेट अगर 10 रुपये है तो कितने लोग खरीदेंगे, 8 रुपये तो कितने लोग खरीदेंगे, डिमांड 10 रुपये तो कितने लोग बेचेंगे, 8 रुपये तो कितने लोग बेचेंगे, ये हो गया सप्लाई। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को कैसे यहाँ पे मेज़र किया जा सकता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 पार्ट में निकलता है यहाँ पे। एक होता है आपका यूटिलिटी मेज़र पे, ठीक है, एक होता है आपका इंडिफरेंस कर्व मेज़र पे, ये भी हम लोग सीखेंगे। फिर इसके बाद आपके इकोनॉमिक्स में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के बिहेवियर को भी दिखाया गया है। तो प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में भी हमें पढ़ना है, जैसे कि कॉस्ट कैसे निकलता है, रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। ऑल राइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ये हो गया आपका लगभग यहाँ पर ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी है, और भी छोटे मोटे चैप्टर्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। याद रखिएगा, आपके लिए एक सरप्राइज़ है लास्ट में। स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली अगेन इंट्रोडक्शन कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पे ये समझाया जाएगा कि ये जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे, ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में डेटा का कलेक्शन कैसे करना है, ऑल राइट, डेटा को एनालाइज कैसे करना है, डेटा एनालिसिस यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। डेटा का यूजेस आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, डेटा यूजेस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन सिखाया जाएगा। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है सर, डिस्पर्सन मतलब वही जो आप 11th में पढ़े हो, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी। फिर सर उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हो गया, माफ़ करना सॉरी, इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। फिर आपको यहाँ पे डिस्पर्सन भी सिखाया जाएगा, जिसमें आपको कोरिलेशन रिग्रेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना, कोरिलेशन रिग्रेशन। फिर मतलब सर ये सब क्या होता है, ये सब कुछ नहीं है बेटा। फिर यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सिखाया जाएगा, हिस्टोग्राम, बारग्राम, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर से सुनिए, आपका नो योर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स क्लास 11th 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इंट्रोडक्शन पहले बताया जाएगा, फिर डिमांड सप्लाई क्या होता है वो बताया जाएगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे निकलता है, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, फिर प्रोड्यूसर का बारे में बताया जाएगा कि कॉस्ट क्या है। मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे इंडिविजुअल के बिहेवियर को पढ़ना है कि एक इंसान कैसे काम करेगा। जैसे अगर आप मार्केट में गए, आप समोसा खाओगे कि रसगुल्ला खाओगे, ये सब आपको यहाँ पे सीखना है। स्कार्सिटी के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। तो मैं इन सभी को डील करूँगा। और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में भी डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा यूजर, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, बारग्राफ, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो ये था ओवरव्यू आपके क्लास 11th का। मैं आपको अब सरप्राइज़ बताता हूँ, मैंने इस पर फुल फ्लेज वीडियो बना दी है, इस पर भी फुल फ्लेज वीडियो बना दी है, इस पर भी, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के यूटिलिटी पे भी। मतलब आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 टॉपिक्स पे मैंने फुल फ्लेज वीडियोस बना दी है। मैं आपको उसके नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है, आप एक बार नोट्स देखो उसके। ये देखिए हम लोगों ने कितने मेहनत से चीज़ों को सीखा, समझने का कोशिश किया, और हम लोगों ने कितने मेहनत से आगे बढ़ाया डायग्राम के साथ कि अगर आप 1 गिलास पानी पी रहे हो, 2 गिलास पानी पी रहे हो, 3 गिलास पानी पी रहे हो तो क्या होगा। फिर हम लोगों ने ये सभी कुछ सीखे थे, है ना। तो अगर आप ये सभी वीडियोस देखना चाहते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आपके स्क्रीन पे प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे वीडियोस सभी के सभी चैप्टर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाई जाएगी, आप तक अवेल कराई जाएंगी। और एक चीज़ की एश्योरिटी, एक चीज़ की गारंटी, एक चीज़ की मैं आपको वादा कर सकता हूँ बेसिकली, कि जो क्वालिटी कंटेंट आपको इस कॉपी नोट्स के थ्रू मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
एक्चुअली होता है क्या, मैं कॉपी नोट्स लिख रहा हूँ, अगर आप भी पैरेलली लिखोगे, बहुत से बच्चे हैं जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को। इकोनॉमिक्स की भी मैं डाल रहा हूँ, अकाउंट्स की भी मैं डाल रहा हूँ, बीएसटी की भी मैं डाल रहा हूँ, मैं सभी वीडियोज़ डाल रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, क्लिक करके देख लीजिए एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम।